नमस्कार। आज हम बात करेंगे चीन के साथ संबंधों की कि किस प्रकार वर्तमान सरकार और पहले की सरकार जो रही हैं उनमें समानता नज़र आ रही है। भारत और चीन के बीच संबंधों पर तनाव कोई नई बात नहीं है और अब चीन के साथ एक बार फिर से हालात ऐसे बने हुए हैं। पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में चीनी सेना की घुसपैठ किसी से छुपी नहीं है और गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। यह माना जा रहा है कि चीन की सेना लद्दाख में कई भारतीय इलाकों पर कब्जा जमाए बैठी है और इसके बाद से ही देश में चीन विरोध का माहौल चरम पर है और साथ ही साथ चीन के आर्थिक बायकॉट के साथ साथ युद्ध की ललकार भी तेज होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जरूरत है इतिहास में झांकने की और उन गलतियों को न दोहराने की जो पहले हो चुकी हैं। यदि हम 1949 की बात करें तो 1949 में माओ त्से तुंग ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया और 1 अप्रैल 1950 को भारत ने इसे मान्यता भी दे दी और राजनयिक संबंध अपने स्थापित किए। चीन को इस तरीके से तवज्जो देने वाला भारत पहला गैर कम्युनिस्ट देश बना और 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला शुरू कर दिया और उसे अपने नियंत्रण में भी ले लिया। तो तिब्बत पर चीन हमले ने पूरे इलाके की जो जियोपॉलिटिक्स थी उसको बदल दिया। 1954 में भारत ने तिब्बत को लेकर भी चीनी प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया। मतलब यह कि एक तरीके से भारत ने यह मान लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। जून 1954 से लेकर 1957 के बीच चीन के पहले प्रधानमंत्री चाउ एनलाई 4 बार भारत के दौरे पर आए, जबकि अक्टूबर 1954 में नेहरू भी चीन गए और नेहरू का यह चीन दौरा गैर कम्युनिस्ट देश के किसी भी प्रधानमंत्री का पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनने के बाद पहला दौरा था। तो इस दौरे में नेहरू की मुलाकात न केवल प्रधानमंत्री से हुई बल्कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रमुख माओ से भी हुई थी। यदि हम यहाँ बात करें भारतीय इलाकों पर अतिक्रमण की, तो भारतीय इलाकों में भी अतिक्रमण की शुरुआत चीन ने 1950 के दशक के मध्य के शुरू में कर दी थी। 1957 में चीन ने अक्साई चीन के रास्ते पश्चिम में 179 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों की पहली भिड़ंत हुई, वो हुई 25 अगस्त 1959 को। चीनी गश्ती दल ने नेफा फ्रंटियर पर लोंगजू में हमला किया। इसी साल 21 अक्टूबर को लद्दाख के कोंगका में गोलीबारी हुई जिसमें 17 भारतीय सैनिक भी शहीद हुए और चीन ने इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया। इन्हीं सारी बातों को यदि हम आज के परिदृश्य में देखें तो 1962 और उससे पहले जो गलतियां नेहरू के समय में हुई थी वही गलतियां आज के समय में पीएम मोदी ने उन गलतियों से कोई सबक नहीं लिया और वही गलतियां दोहराने में हम लगे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार के पास खुफिया सूचना थी कि चीन लद्दाख में बहुत कुछ कर रहा है और करने वाला भी है, लेकिन हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे रही। सबसे अहम सवाल तो यह है कि चीनी सैनिक हमारे इलाके में घुस कैसे गए। मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही चीन को ऐसे पेश किया मानो सबसे बड़ा और भरोसेमंद दोस्त है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 18 बार मिल चुके हैं और इन मुलाकातों का आखिरकार क्या परिणाम निकला यदि हम देखें तो। और 2 जून 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के सेंट पीटरबर्ग से इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के पैनल डिस्कशन में कहा था कि चीन और भारत भले ही सीमा विवाद में उलझे हुए हैं लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा पर पिछले 40 सालों से कोई गोली नहीं चली है। चीन ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का बड़ा स्वागत किया था, लेकिन जानने वाली बात यह है कि मोदी को ऐसा कहे हुए 3 साल हो गए हैं और हाँ, अब वो फिर से इसे दोहराने की स्थिति में होंगे क्या। साथ ही हम यह भी जान लें कि मोदी गवर्नमेंट को यह पता होना चाहिए कि चीन भारत की तरह चुनाव को देखते हुए 5 साल को ध्यान में रखकर काम नहीं करता। वो अगले कई दशकों की योजना और रणनीति पर काम करता है और उसे अंजाम तक भी पहुंचाता है। चीन के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC बहुत अहम है और वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर जाता है। चीन की नज़र सियाचिन ग्लेशियर पर भी है।
चीन किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि सीपीईसी पर किसी की नज़र रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि चाइना लद्दाख से पीछे हटने वाला है। वो हर हाल में रहेगा, और क्योंकि ये उसकी अचानक किया हुआ काम नहीं लगता है, उसने पूरे प्लान के साथ ऐसा किया है, और संभव यह है कि स्थिति बिगड़ेगी और दोनों देश टकरा भी सकते हैं, लेकिन भारत के लिए यह सब बहुत आसान नहीं रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन अप्रैल से पहले वाली स्थिति को सीमा पर होने देगा, या फिर से एक बार सीमा को बदल देगा। चीन भले ही बात कर रहा है, लेकिन वो भारत को धमकी भी दे रहा है। चीन ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश उसका है, और उसने कभी भी अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के तौर पर मान्यता नहीं दी। चीन कभी भी पाकिस्तान में गवादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा और जिबूती, और इसी प्रकार से बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट को रणनीतिक इस्तेमाल में बदल सकता है। चीन जब चाहेगा इनका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर लेगा, और चीन ने इन इलाकों में रणनीतिक निवेश किया हुआ है, और सवाल यह है कि क्या यह चीनी निवेशों से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं है। इस समय हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां कई मोर्चों पर एक साथ हमें मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। एक तरफ जहां कोरोना महामारी का संकट और आर्थिक वृद्धि दर शून्य से नीचे 24% तक चली गई है, वहीं दूसरी ओर चीन सीमा पर बार बार आंखें दिखा रहा है। ऐसे में चीन जैसे दगाबाज की चालाकियों से सावधान रहते हुए हमें ऐसी रणनीति अपनानी होगी जिससे चीन जैसे दुश्मन को ऐसा करारा जवाब दिया जा सके जो इस पड़ोसी दुश्मन की कल्पना से भी परे हो।